चलो भाई देखो भाई, लेसन फर्स्ट खत्म है। और आपको पता हो तो नई साल के उपलक्ष्य पर मैंने उससे पहले आपको 31 दिसंबर के दिन मैंने आपको न्यूमेरिकल की क्लास अपलोड कर दी थी, ठीक है। और क्वेश्चन सारे अच्छे टाइप से मैंने सोल्व कर दिए थे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन सोल्व करे थे। और कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप बता दे, थोड़ा थोड़ा याद करके आया कर। तू ऐसे याद रखता है, फिजिक्स ऐसे याद नहीं होती, लिख के बैठा कर बेटा। और देख मैं सही बात बताऊं, देखो मैं, तुम तो सोचते होंगे कि सर लड़ते हैं पीटते हैं कूटते हैं, मैं इसलिए लड़ता पीटता हूँ, 2 लक्षण सीख जाओगे, 2% ठीक बन जाएगी तो तुम्हारे काम आएगी भाई। आप सोचो पहले तुम क्या थे और पिटाई करने से लड़ने से अब क्या हो तुम खुद दिन रात का अंतर है कि नहीं है भैया? भाई सचिन पक्के हो गए, अब नहीं लगती। पक्के की बात नहीं है, बात है तुम पढ़ते हो एक डर से एक भय से, किसी तरीके से थोड़ा सा याद करो। पहले कभी जिंदगी में कॉपी खोल के नहीं देखी तुमने फिजिक्स की जाके, लेकिन अब फिर भी थोड़ी बहुत देख के आते हो इस डर से। तो भाई ये है बात। और हाँ भाई रामकेश रोने जा, पढ़ेगा नहीं पढ़े, कल मैं तेरे को टॉपिक दूंगा, वही याद करके आएगा, नहीं करके आएगा तू देख। इसे ग्राउंड है ना बाहर वाला, है ना, इधर देख बाहर वाला, 15 चक्कर लगाऊंगा मुर्गा बना के, सुन लेना एक बार, बैठ जाओ और सुन लेना भाई तुम दो। हाँ अपन सही कह रहा हूँ, 15 चक्कर न पढ़ रहा है वो। तो अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया था, अब सेकंड लेसन स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। देखो भाई, देखो यार मेरे को गुस्सा इस वजह से आता है, मैंने पहला पार्ट को ढंग से नोट्स लिखवा के पढ़वा दिया, सिर्फ रिवीजन चल रहा है। आप ज्यादा मत पढ़ो, मैंने कहा, मैंने इतना कहा था भाई चलो जिसको नहीं आता, जैसे ये है, ये लोग है, अभी इतना पढ़ लो, गाउस के अनुप्रयोग तो पढ़ लो, कम से कम एक क्वेश्चन तो हो जाएगा तुम्हारा। भाई गाउस का अनुप्रयोग है, गाउस खोल देना मुझे, कौन आ रहा है, गाउस का अनुप्रयोग तो पढ़ सकते हो ना। अरे और खड़ा आगे तो क्वांटिकरण सुना याद करके नहीं है। हाँ तो देखो भाई चैप्टर 2 ऐसे कह रहा है जिसको मेरे ऊपर एहसान कर रहा हूँ ना, विद्युत विभव पीटा तो उसको दे, विद्युत ज्यादा नहीं है, दिखा क्या। हाँ जी भाई आगे देखो विद्युत विभव क्या होता है, सुनो भाई। इस चैप्टर के अंदर 2 पोर्शन है अपने, एक पोर्शन तो अपना खत्म हो जाएगा, दूसरा पोर्शन अपना आवेशों का विभव का है। और एक फोन किसका है, मेरे चार्जर्स को लगा रहा है। दूसरा जो चैप्टर है वो आपका संधारित्र वाला धारिता वाला दूसरा टॉपिक है जो इसमें, सॉरी पोर्शन है वो। तो 2 पोर्शन है और बड़ा क्वेश्चन इसमें ज्यादातर जहां से क्वेश्चन बड़ा बनता है ना, 3 नंबर का 2 नंबर का क्वेश्चन जो बनता है वो क्वेश्चन आपका संधारित्र से बनता है, या फिर आपका क्वेश्चन बनेगा इधर वाले पार्ट से विभव से। तो एक जो टॉपिक आएगा वहां से बनेगा, बस एक ही टॉपिक है यहाँ में, और उसके बाद आपको संधारित्र या धारिता वाला जो टॉप चैप्टर है पार्सन है वहां से बनेगा आपका क्वेश्चन। इसलिए आप सभी जो स्टूडेंट बिल्कुल नहीं पढ़े हैं दूसरे पार्ट को, पहले पार्ट को, पहले में तो आप 2 टॉपिक तैयार कर लो, एक तो अक्ष और निरक्ष वाला जो बिल्कुल ही नहीं जानते, एक क्वांटीकरण आवेशों की, एक गाउस के अनुप्रयोग जो 3 है वो, ठीक है। ये टॉपिक तो आप बिल्कुल आप अच्छे से तैयार कर ही लो, आप चाहे जो आओ चाहे नहीं आए किसी से कुछ भी। तो रामकेश रोनेजा कल याद करके रहना है गाउस के अनुप्रयोग तक और अक्ष और निरक्ष सुन लेना है बात, और नहीं तो ना हड्डी हड्डी तोड़ दूंगा, ध्यान रख लेना इस बात, पता है, सुन लेना, बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं होगी मेरे को, सुन लेना विकास। हाँ भाई आगे देखो भाई, पहली बात तो अपन देखते हैं भाई विद्युत विभव क्या होता है। हाँ भाई ये देखो भाई, सबसे पहली बात तो देखो मैं पूरा बता रहा हूँ, विभव क्या कहलाता है। विभव कि कोई भी परीक्षण धनावेश या एकांक धनावेश को अनंत से जब हम विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध उस निकाय तक लाने का जो प्रयास करते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। विभव को वापिस सुनिए कि कोई एकांक धनावेश है उसको हम अनंत से लेके आ रहे हैं, और अनंत से लेके आने पर कहां पर, जैसे मान लो अपने पास में कोई ये निकाय है और इस निकाय में कोई हम यहाँ से अनंत से कोई एक आवेश है, और देखो ये प्लस है, अब ये प्लस है, अब ये इसको इसके यहाँ लाएंगे तो विरोध करेगा, विरोध करेगा तो समान समान प्रतिकर्षण लगेगा इसमें, तो इसको यहाँ तक एक बात, एक वीडियो ऑफ करने के लिए, मतलब साइड वाला जानता है ना, हाँ साइड वाला तो वो सुनाया है। हाँ भाई कभी नहीं है ना, नेवर, हाँ तरीके से ही। हाँ भाई देखो भाई विभव परिभाषा समझो एकांक धनावेश का कि विद्युत क्षेत्र के अंदर, विद्युत क्षेत्र के, या देखो कोई भी एकांक धनावेश था इसको अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर अपन कहलाते हैं इसके विरुद्ध लाने में किया गया कार्य, या प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, हमारा विभव कहलाता है, ठीक है।
बात समझ में? और अनंत पर विभव का मान कितना होता है? 0 होता है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अनंत पर हमारे पास में विभव का मान कितना होता है? अनंत पर विभव 0 होता है। कितना होता है? अनंत पर विभव 0 होता है। ठीक है, अब देखो इसका सूत्र फॉर्मूला कि V बराबर W/Q0। ये ध्यान को, ये क्या है हमारा? परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश कोई विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता, ना दूसरे में कोई हस्तक्षेप करता है। ठीक है, कि एकांक धनावेश या परीक्षण धनावेश में एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में जो किया गया कार्य है, देखो एकांक धनावेश को लाने में किया गया वर्क डन क्या कहलाता है? पोटेंशियल, मतलब विभव कहलाता है। ठीक है, इसका मात्रक देखो, मात्रक। हाँ भाई, कार्य का मात्रक कितना होता है बताओ भाई? जूल। जूल होता है ना, और भी दूसरा होता होगा, और बताओ क्या होता है? जूल। और आवेश का? कूलाम। बीमा m1 l2 t-2, आवेश की 80, तो मतलब m1 l2 t-3 a-1। ठीक है साहब, ये इसकी कीमत। और विभव, एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विभव एक अदिश राशि है। विभव कैसी राशि है? अदिश राशि है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन हम अगला देखो, विभवांतर। 1 वोल्ट की परिभाषा, 1 वोल्ट की परिभाषा कि 1 कूलाम आवेश को, 1 कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो। 1 कूलाम आवेश को विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो, क्या कहलाएगा? 1 वोल्ट। क्या कहलाएगा? 1 वोल्ट कहलाएगा। ठीक है, मैंने कॉपी मंगाई थी तुम्हारी, मैसेज किया था लाइव, लो। ठीक है, वो क्या मैं इसलिए मंगा रहा हूँ, कोई गलती होगी तो पकड़ में आ जाएगी तुम्हारी, कई बार अशुद्ध लिख देते, और मैं नहीं चाहता कि अपना 1 नंबर भी कटे। मैं सोच रहा था छुट्टी छुट्टी में एक बुक पूरी कर लेगी। ये तो छुट्टी आज मना दूंगा ढंग से, तो चिंता ही मत कर, थोड़ा सबर रखो, बस क्लास खत्म होने तो। हाँ जी, आगे देखो, विभवांतर। विभवांतर क्या कहलाएगा? विभवांतर देखो। हाँ भाई विकास, विभवांतर किसे कहते हैं? एक धनावेश को विद्युत क्षेत्र एक बिंदु से दूसरे बिंदु के लिए जाने में किया गया कार्य विभवांतर। हंस लो, गा लो, है विभवांतर। ये दिन क्या गाना आता है? हंस लो, गा लो, अब देखो विभवांतर। विभवांतर क्या होता है भाई? सुनो भाई, 6 से 10 तक मेरे कमरे में पड़ेगा वीर सिंह, आज से तेरी ड्यूटी है। ठीक है, 6 बजे से 10 बजे तक। और अब चिंता मत कर, तेरे साथ में शाम को सुला दिया करूंगा, या शाम को ही रुकूंगा। हाँ भाई, विभवांतर क्या कहता है? एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा? हमारे पास विभव अंतर। देखो भाई समझो इसको, इसकी संधि विच्छेद करो, अंतर क्या होगा? विभव। विभव और प्लस अंतर, तो मतलब विभव का अंतर, कहां से? एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा? हमारा विभवांतर कहलाएगा। देखो भाई, VA माइनस BB बराबर का W/Q, चेक कर लो, यही आएगा। सही है, ये क्यों ना, ऐसे भी आप ऐसे इसको बता सकते हो सर ये रहा। ठीक है, सही है। अब देखो आगे और क्या बताएंगे? मात्रक, वही सेम मात्रक क्या हो जाएगा? और जूल बटे कूलाम, इसको क्या लिख सकते हो? वोल्ट। फेमस मात्रक ये है इसका, वोल्ट। ठीक है, वोल्टेज फेमस मात्रक है इसका। बीमा सेम हो जाएगी, बीमा सेम हो जाएगी इसमें। अब देखो, अनंत पर विभव का मान कितना होता है? 0 होता है, तो VA माइनस 0 बराबर W/। ठीक है भाई, बात आई समझ में? आगे चलते हैं। अब देखो भाई, विद्युत विभव का भौतिकी अर्थ। विद्युत विभव का भौतिकी अर्थ, एक किताब साथ में रखा करो, खोल के रखो किताब, टॉपिक चलते जा रहे देखते जाओ। किताब नहीं लाया क्या? किताब कौन लाया? हाँ निकालो किताब, किताब दे, हाँ निकाल के रखो, आगे दे नंबर पास दे, है ना। तो किताब खोल के रखो ताकि पता लगता रहे, है ना, ताकि देखते रहो, टॉपिक अपना चलता जा रहा है, वहां पे चेक करते जाओ कि हाँ भाई ये टॉपिक हो गया, ये टॉपिक हो गया, जो रह गया उसको बताओ। देखो भाई कि विद्युत विभव की सार्थकता क्या है? देखो भाई कि कोई भी जो आवेशों का जो प्रवाह होता है, धन आवेशों का जो प्रवाह होता है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, और ऋण आवेशों का जो प्रवाह होता है वो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है। ठीक है, जैसे इसको ऐसे समझे तो कि एक टंकी रखी हुई है, उसकी टोटी खोल दी, तो वो जल जब तक बहता रहेगा या उसमें जल का प्रवाह जब तक रहता रहेगा, जब तक उसमें से कुछ भी सारा का सारा क्या हो जाए? कंप्लीट खत्म हो जाए। यही तो बात होती है। और एक बात और सुनो भाई, मैंने आपको लिखवा रखा होगा, शायद नोट्स में लिखवा रखा है, मानक विभव।
लिखवाया क्या? लिखवाया होगा, नहीं लिखवाया तो इसमें से देख लेना ना। देखो मानक विभव क्या होता है? मानक विभव, मानक विभव, मानक विभव क्या होता है कि पृथ्वी का विभव क्या होता है? शून्य रहता है। इसको चाहे हम कितना भी आवेश दे दे, पूछ ले 1 नंबर में क्वेश्चन कि मानक विभव कितना होता है पृथ्वी को हम कितना भी आवेश दे दे फिर कितना बचता है? तो पृथ्वी को हम कितना भी आवेश दे दें लेकिन इसका विभव कितना होता है? शून्य होता है। कि पृथ्वी को, अर्थ को हम कितना भी चार्ज कर ले, कितना भी आवेश दे दे, लेकिन इसका आवेश कितना होता है भाई साहब? शून्य होता है। इसका मानक विभव कितना होता है? शून्य होता है। इसमें जल जब तक, जैसे एक टंकी बना लो, इसमें जल जब तक है, ये बना लो नोजल, तो इसको यहाँ तक भर दो, इसको यहाँ तक कर दो ना, कि इसमें जल का जब तक प्रवाह होता रहेगा, कब तक? जब तक विभव समान नहीं हो जाए, या विभव का जब तक विभव आपस में, या जो धनावेश है उसका प्रवाह कहाँ से रहता है? उच्चावेश से निम्न की ओर, ऋणावेश का निम्न से कहाँ होता है? उच्च की ओर। ये बात हमको ध्यान रखनी है। बाकी नोट्स में मैंने आपको लिखवा रखा है। क्या लिखवा रखा है? कि विद्युत विभव किसी भी विद्युत क्षेत्र का अधिस रूप होता है। पृथ्वी के विद्युत विभव को मानक विद्युत विभव लिया जाता है। पृथ्वी पर विभव को शून्य लिया गया है। सही है, शून्य आ गया नहीं रहा ना। अगर आवेशों का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है, ठीक है, आवेशों का प्रवाह हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है। धनावेश पृथ्वी के सापेक्ष उच्च विभव पर तथा ऋणावेश इस वस्तु पर पृथ्वी के सापेक्ष निम्न विभव पर होती है। और इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। अनंत पर विभव कितना माना जाता है? 0। मैंने बता दिया, कोई दिक्कत नहीं, लिखवा रखा आपको ना। आगे देखो, और पृथ्वी की आवेश ग्रहण करने की क्षमता कितनी होती है? पृथ्वी की आवेश ग्रहण करने की क्षमता होती है अनंत। कितना भी आवेश हो, पूरा पूरा, चाहे बादलों से आओ, चाहे आवेश कितना भी, बिजली कड़के कितने भी आए, सारा सारा कंप्लीट ग्रहण कर ले। वही बोलते हैं ना, डाकिया कितना भी गला तो चढ़ता रहे। एग्जाम्पल 4 पता है? गुरुजी मैं कौन खाऊं तो बिल्कुल नहीं खाता। ठीक है, अरे गुरुजी साहब पेट भरा तो खाऊं। हाँ, क्योंकि मैं रीजन है सोडाला बासला झोपड़े में डाइट आती है, खतरनाक होती है। डाइट हिसाब से लिए कौन सी झूठ थोड़ी बोला है मैंने। बिंदु आवेश के कारण, ये टॉपिक अच्छे समझो बेटा, इसको अच्छे समझो, ये टॉपिक आ सकता है। बिंदु आवेश के कारण कम से कम 4-5 बार, तेरे के देवता आ रहे हैं क्या? बार बार यूं कर रहा है? देख या तो रहा लास्ट में बैठ रहता है बिल्कुल तरंग है ना। ये सबसे हैवी है, सबसे हैवी है। ये तो थोड़ा मैं यहाँ रहता हूँ इसलिए लाइब्रेरी वाले में नचा दे हाथ पे। हमारे पापा का नाम जानता हूँ। बिंदु आवेश के कारण दिलकेश तो परमानेंट ही कर गया। क्यों? उसका पापा, उसके पता लग गया सारे करतूतों। वो एक लड़का था उसके साथ रहता है, उससे अशोक योगी। राम केस योगी ये फट गई, उसके वजह से ही तो। हाँ भाई देखो, आप राम की साहब सीधो सोच कोई और होता है ना, सुनो गांव का अशोक योगी, दीप सिंह। हाँ, उसके ही फोन आते थे, उसके पास जाते थे। तो देखो भाई आगे कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। सबसे पहले कि माना कोई बिंदु आवेश क्यू है, जैसे केंद्र बिंदु ओ से आर दूरी पर कोई पी बिंदु है। आज से रफ कॉपी फिजिक्स और केमिस्ट्री से भर जानी चाहिए, और नहीं तेरे आ तभी तो जड़ाया नहीं है, जड़ा दूंगा कल, ध्यान रखना। आगे आगे पूरे सुन लिया। देखो कि हमारे पास कितना आवेश है, कोई क्यू आवेश है, इससे आर दूरी पर कोई कितना, माना कोई क्यू आवेश है, इससे आर दूरी पर कोई पी बिंदु है। जहां पर हमको क्या ज्ञात करनी है वैसा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है हमको? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है भाई, और आर दूरी पर हमारे से ये यहाँ से हो ही गया, और यहाँ से x डिस्टेंस पर कितना है, dx अल्पांश रखा हुआ है भाई। ठीक है, dx अल्पांश खोलना भाई, आ रहा है को निकल कौन है भाई है? गेट लगा देना। देखो भाई यहाँ से आर दूरी पर कोई पी बिंदु है जहां पर हमको विद्युत क्षेत्र की क्या ज्ञात करनी है, हमको बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अनंत से हम क्या लेके आते हैं, कोई परीक्षण आवेश क्यू नॉट लेके आते हैं। अरे अनंत से हम क्या लेके आते हैं, कोई परीक्षण आवेश क्यू नॉट। इसको विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लेके आएंगे यहाँ पे। अब विरुद्ध लेके आने में किया गया जो कार्य है वो निकालते हैं, या फिर इस क्यू और इस क्यू के मध्य जो लगने वाला बल है वो निकालते हैं। देखो क्या क्या बात होती है, क्या क्या नहीं होती है, आगे समझो।
आपको सबसे पहले इसमें थ्योरी क्या लिखनी है, माना कोई बिंदु आवेश कितना है, Q है, जिसके केंद्र बिंदु O से R दूरी पर कोई क्या है, P बिंदु है। यहाँ पर हमें विद्युत विभव की गणना, मेरे सूर्य तीव्रता ज्यादा याद है, पहले पाठ में तीव्रता पढ़ी है अपन ने, यहाँ विभव है, तो हमको क्या ज्ञात करना है, विद्युत विभव करना है, हमको ज्ञात करना है, ठीक है। वहां हमने तीव्रता ज्ञात करी है, यहाँ हमको क्या ज्ञात करना है, विभव। इसके लिए परीक्षण आवेश Q नॉट को कहाँ से लेके आते हैं, Q को बिंदु P तक लेने में किया गया कार्य ज्ञात करेंगे। तो देखो भाई Q नॉट वह Q के मध्य लगने वाला बल, चेक करो F बराबर कितना हो जाएगा, K Q नॉट अपॉन का R स्क्वायर आएगा कि X स्क्वायर आएगा, dx अल्फा x स्क्वायर आएगा। अब बताओ आगे किया गया कार्य निकालोगे तो कार्य कितना आएगा, F डॉट dx आएगा कि नहीं आएगा भाई, F का मान रख दो, dw बराबर कितना आ जाएगा, K Q नॉट और x स्क्वायर dx। देखो वापिस सुनो अपन ने अल्फा ठीक। देखो यहाँ से R दूरी पर कोई आपने P बिंदु माना था, जहाँ पर हमको विभव की गणना करनी है, लेकिन हम यहाँ से अनंत से कोई परीक्षण आवेश Q को भी तो लेके आ रहे हैं P बिंदु तक, उसको लाने में किया गया कार्य। अब कार्य करेंगे तो कितना भाई, उसको कोई छोटा सा कार्य लेके आए, कोई अल्पांश होगा वहां पे, अब कोई उस अल्पांश आवेश को जब आप लेके आ रहे हो, इस अल्पांश कितना माना आपने dx, कितनी दूरी पर रखा है, x दूरी पर रखा है dx अल्पांश। क्यों, इसको जब कार्य को करोगे तो बल लगेगा, बल कितना लगेगा f, फिर उसका फिर उसमें विस्थापन भी तो लगेगा, dx विस्थापन हो गया उसका, और वो विस्थापन कितना x दूरी पर dx विस्थापन है उसका। ध्यान दे ले, खोए मत, खोए मत, मैं इधर देख ले। तो ये देखो अब dw आ रहा है, अब कंप्लीट कितना है, K Q नॉट dx बटे x स्क्वायर आ गया। अब देखो कि Q नॉट को आप कहाँ से लेके आए हो, अनंत से कहाँ तक लेके आए हो, R दूरी तक, तो Q नॉट को अनंत से R दूरी तक लाने में किया गया कार्य बराबर, देखो भाई अनंत से R कितना, K Q नॉट और x स्क्वायर dx, ठीक है। dw का डब्ल्यू भाई डी हटा दो, डब्ल्यू के क्यू नॉट तो बाहर ले लिया, और देखो भाई 1/x स्क्वायर था, x स्क्वायर को मैं ऊपर ले गया तो माइनस का x2, और ये इंटीग्रेशन 0 से अनंत और dx, ठीक है साहब। इसके बाद में के क्यू नॉट, इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है x की पावर n+1 बटा n+1, यहाँ से खोल दो x - 2 + 1 - 2 + 1 अनंत से r, ठीक है साहब, बराबर के क्यू नॉट, और यानी क्या आएगा, माइनस ऊपर लगा दिया मैंने, x पर -2 में क्या बचेगा 1, क्या बचेगा x - 1 बचेगा, नीचे भेज दो 1/x, ये फॉर्मूला। अब इसको आप स्थितिज ऊर्जा के रूप में भी लिख सकते हो, चेक कर लो ये आ रहा है क्या, अच्छा आ रहा है क्या, अच्छा आर बदल दो, ठीक है। और कोई लिख रहा था और चेक कर लो कि v, अगर विभव निकालना है आपको, v आ गया तो v बराबर ये कितना है आपके पास, w, तो इसके बाद w बटा कितना आता है q नॉट, तो v बराबर w का मान रख दो, यहाँ से q नॉट से q नॉट कर जाएगा, तो v बराबर क्या आ जाएगा, k q अपॉन r। सही है भाई, कि आपने सबसे पहले कोई परीक्षण आवेश q को r दूरी पर कोई p बिंदु था, जहां आपको विभव ज्ञात करना था, सूर्य तीव्रता लिख दिया मैंने, p ज्ञात करना था, फिर आप क्या किए कि आपके जो परीक्षण आवेश Q नॉट को कहाँ तक लाए, P तक लाओगे तो कोई बल क्या किया आपने कि आवेश को वहां से यहाँ तक ला रहे हो, तो लाने में किया गया कार्य बल लगा रहे हो, और उसके बाद विस्थापन भी आएगा, जब बल लगा तो बल गुणा विस्थापन क्या होगा, कार्य, भाई कार्य लग रहा है ना भाई, लाने में किया गया कार्य ज्ञात करोगे, कार्य कब होगा, जब बल और विस्थापन दोनों चीज मौजूद होंगे। हमने x दूरी पर कितना विस्थापन माना, dx विस्थापन हमारा, और यहाँ पर ओपी बिंदु से उसको Q नॉट को लेके आए हो, दोनों के मध्य बल लग करना हुआ देख लिया हमने, बल लगा के देख लिया, फिर हमने कार्य निकाल लिया, कार्य निकालने के बाद हमने अनंत से r तक हम उस दूरी को, भाई ये रहा अनंत, अनंत से कहां तक ला रहे, ये r दूरी है, यहाँ तक तो लाए थे हम, लाने में कंप्लीट कार्य निकालने पर इंटीग्रेशन, ठीक है। सीधे सीधे से टॉपिक में करवा नहीं रहा हूं ना, देखो यार ठीक है, भोलेपन का जमाना है नहीं, भोले बन के रहो मत, ठीक है, और अगर भोले रह जाओगे तो भोले ही हो जाओगे। बम बम भोले बाबा शिव जी हो रहे भोले, ज्यादा जो राक्षस कुछ भी कह देता है, लेकिन नेत्र तीसरी खुलती है तो अच्छे अच्छे की हालत टाइट हो जाती है।
तो देखो भाई, बाह्य विद्युत क्षेत्र में, अरे यार ही ना, बाह्य विद्युत क्षेत्र में एकल आवेश की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, बाह्य विद्युत क्षेत्र में एकल आवेश की, बाह्य विद्युत क्षेत्र में एकल आवेश की स्थितिज ऊर्जा, एकल आवेश की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है भाई, देखो भाई, हाँ भाई, बाह्य विद्युत क्षेत्र आपका और कोई एकल आवेश की क्या करनी है आपके पास, यहाँ से स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। ठीक है भाई, सुनो भाई कि कोई आवेश को Q को अनंत से, कोई आवेश Q को जब अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर या विद्युत क्षेत्र तक उसके विरुद्ध लाने में जो किया गया कार्य है वो उसकी स्थितिज ऊर्जा में क्या हो जाता है, संचित हो जाता है। वही हमारा क्या कहलाता है, स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। लाने में किया गया कार्य विद्युत ऊर्जा में जो संचित होता है, ऊर्जा में संचित होता है, वही हमारी क्या कहलाती है, स्थितिज ऊर्जा। बात समझ में आई आपके पास? एक बार आप वापस पुनः देख लीजिए आप कि बाह्य विद्युत क्षेत्र में, ये थोड़ा टॉपिक थोड़ा सा अटपटा है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए आप अच्छे से। ये बाह्य किसी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। या अनंत पर विभव का मान कितना होता है, 0। अनंत पर ऊर्जा कितनी होगी आपके पास, हम बता दें, 0 ही होगी ना भाई। ये क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए तो बाह्य विद्युत क्षेत्र द्वारा बिंदु P पर विद्युत विभव, बाह्य विद्युत क्षेत्र द्वारा, ये बिंदु P है, बिंदु P पर विभव। तो देखो भाई, इधर देखो भाई, सबके सब बिंदु P पर विभव, देखो V आएगा विभव। अब ये किसका फलन है, R दूरी पर कोई P बिंदु है। अब देखो मैंने वापस से बोला भाई, एक बार वापस सुनो, कोई आवेश था उसको मैं अनंत से यहाँ से कहाँ ला रहा, इस निकाय तक, लेकिन यहाँ से लाने पर इस निकाय तक लाऊंगा तो वहां से विद्युत क्षेत्र के बल के उसके विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा मुझे, क्यों, ये भी प्लस है वो भी प्लस है, तो प्रतिकर्षण बल लगा, वो उसको भगाएगा, लेकिन फिर भी हम उसको क्या कर रहे हैं, खींच के ला रहे हैं। हम यूं समझो, देखो विद्युत क्षेत्र को लाने का मतलब एक रबड़ है, छोटी लगाती है महिलाएं, आप उसको खींचते हो, एक सीमा होती है, खींचते जाओ वो नहीं खींचेगा, फिर छोड़ दो, फिर दोबारा वापस फिर खेलते हो फिर वो टूट जाता है। लेकिन हम फिर भी हम क्या करते, स्प्रिंग मान लो, स्टैंड है मोटरसाइकिल का, स्प्रिंग को खींच के लगाते हो, देखो जाना नहीं चाहती है लेकिन फिर भी आप उसको खींच के लगाते हैं, मतलब प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध ला के लगा, ये बात इसकी बात है ना। तो देखो बिंदु पर विभव, ये किसका फलन है भाई, दूरी का। किसका फलन है हमारा विभव, कि बाह्य विद्युत क्षेत्र द्वारा बिंदु P पर विभव कितना है हमारे पास में, V ऑफ R है। कितना है भाई, V पर। तो आवेश Q को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य कितना हुआ, कि आवेश Q को ला रहे हो और बिंदु P तक ला रहे हो, तो कितना कार्य हो जाएगा, सर Q V ऑफ R। सर कैसे लगा दिया आपने, अरे भाई इधर देखो, ये रहा, इसको वज्र गुणा कर दो, Q भी आएगा नहीं आएगा, Q भी वो फल नहीं है खाने का, जो सर्दियों में अगर रोज केक खाए तो बहुत ज्यादा तेरी हड्डियों को सबको मजबूत कर सकता है। अंडा पिया कर दूध मिला, जब भी वही कहीं तो रोटी का सूख रहा है, ये देख सूखी रोटी खाने वाले को देख, कोई दिक्कत ही नहीं है। खाते खाते मर, सबसे बढ़िया देसी सोयाबीन दाल खाया करो, आराम करो, सबसे बढ़िया प्रोटीन। या फिर दूध, अब सर्दी आ गई तो अंडे दूध खाया करो। मैं तो नहीं खाता अंडे नहीं, आड़ की बात नहीं, देखो मांसाहारी नहीं है वो, मांसाहारी नहीं है, हालांकि डॉक्टर भी बताता है इस चीज को, वो किसी की बात अलग है, नहीं बाकी मैंने मना किया तो तुम्हें टूट जाएगा, देखो कि बाह्य विद्युत क्षेत्र द्वारा इस बिंदु P पर विभव कितना है, इतना है। हमने सोच इनको पढ़ी, चंदन पढ़ी हुई तो क्या बीती होगी, जब हम आवेश Q को कहाँ से लाए, अनंत से, कहाँ तक लाए, इस P तक, तो लाने में किया गया कार्य, तो कार्य किसके बराबर होता है, सर आवेश और विभव के गुणनफल के बराबर होता है। तो आवेश ये रहा, विभव सर यह R क्यों लिखा, ये दूरी का फलन है, जैसे मैथमेटिक्स में क्या करता है, f ऑफ x का फलन है, समझ ले, ये आंखों की गोटियां बना के खेलेंगे कल ड्रेस फैसला, कंचन का दिन आ गया अभी, ध्यान रखिए बात। हाँ
तो ये लो साहब आपका समीकरण लेकिन नंबर सभी कितनी कंची होगी? महंगी पड़ जाएंगी वो। अब ये हो गया छोटा सा टॉपिक। अब बोल रहा है कि बाह्य विद्युत क्षेत्र में दो आवेशों की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करके बताओ उनको। ठीक है, हम भी ज्ञात कर देंगे साहब, हम ज्ञात करने के लिए बैठे हैं। अरे भाई कोई पल्ले पढ़ रही है नहीं पढ़ रही है? जो बच्चे विदाउट कोचिंग के हैं, जो मतलब कहने का मतलब है कि सेकंड बुक में आए थे फर्स्ट में आए हुए नहीं पढ़ी, वो अगर समझ में आ रही है और आपको अच्छा लग रहा है और आपको सोच रहे हो कि हमसे याद हो जाएगा, तो आप नोट्स निकलवा लो 1-2 पार्ट, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई? हाँ है जब तो बहुत बढ़िया बात है। किसी भी सर के हो कोई गलत नहीं पढ़ाता, कोई अपनी आँख नाक में माखी नहीं बैठने देता, सब अच्छा पढ़ाते हैं। मेरा कहने का मतलब तो ये है। अब देखो भाई क्या कि बाह्य विद्युत क्षेत्र में दो आवेशों की स्थितिज ऊर्जा। दो आवेशों की स्थितिज ऊर्जा। बाह्य विद्युत क्षेत्र में दो आवेशों की स्थितिज ऊर्जा। यहाँ से उठा के मैं लगा लिया ना, मतलब मैं बांधू तेरे वो ज्यादा तेरे को शौक कला करती होगा। यही लगे नहीं सर वो तो वहीं से टेकेगा। नहीं ये नया आया। अरे वो मोबाइल देख फिर किसका दिया, स्टैंड किसका कर दिया? नहीं सर सही चल रहा है, बिल्कुल स्ट्रांग है। बिलर आ रहा है, मिट जाएगा। मिट गया? दो आंकड़े देखो। अरे नहीं भाई वो क्या फोकस का फर्क है, खिड़की विंडो में हो यहाँ अपन यूँ आते हैं तो फिर वो फोकस यूँ हो जाता है, थोड़ा सा अपनी परछाई से यूँ हो जाता है ना, इसलिए। 2000 रुपए मुझे। तो वो याद है ना डूब पड़े देखो भाई आर दूरी ये रहा, ये R1 हो गया, यहाँ से R, ये Q1 हो गया और यहाँ से ये Q2 हो गया, और ये कितना हो गया हमारा R1। ठीक ठीक है भाई? अब देखो इधर कि कितनी दो आवेशों की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है हमको। ठीक है भाई, कितने आवेशों की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है हमको? दो आवेशों की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो देखो बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण दो बिंदु हमारे पास, कौन कौन सा बिंदु है हमारे पास? एक तो ए बिंदु मान लो ये रहा, और एक कौन सा बिंदु मान लो? बी बिंदु मान लो। तो बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण बिंदु ए व बी पर, ए पर तो विभव कितना होगा? V ऑफ R1, बी पर विभव कितना होगा? V ऑफ R2। देखो भाई ध्यान सुन लो एक बात, यहाँ R1 दूरी है तो विभव कितना हो गया? V ऑफ R1। यहाँ R2 दूरी है, यहाँ कितनी दूरी है? R2 दूरी है, तो कितना हो गया? P ऑफ R2। बात आई समझ में नहीं आई? भाई इसका फलन तो कितना है? इस बिंदु पर फलन विभव फलन कितना हो गया? V ऑफ R1। क्यों? विभव भी हो गया और इसका फलन मतलब दूरी का फलन है। दूरी कितनी है? R1 है। अगले में कितनी दूरी है हमारे पास में? R2 दूरी है। तो दोनों बीचों के, दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी होगी हमारे पास में? R1 भाई Q1 व Q12 के बीच की दूरी कितनी होगी हमारे पास में? R1। बात समझ में आ गई इतनी? पहले बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण पहले बिंदु पर जो विभव फलन है वो V ऑफ R1 है। मैं इस पर जोर क्यों दे रहा हूँ? ये टॉपिक थोड़ा सा अटपटा है इसलिए इसको समझ लो। दूसरे बिंदु पर हमारा जो विभव फलन है वो कितना है? V ऑफ R2 है। और Q1 और Q2 भाई नहीं सालों चंदन और सचिन यहाँ लाइब्रेरी पढ़ते जो बोले सर के पास ही चले आए ही नहीं आराम से। साहब मैं खुद आए कौन ना आता हूं तू आया ना? तो आया ना? क्या मतलब है? आए नहीं साहब मैंने जे मारे फोन आया मैं सब तो कर रहे हैं खाएगा नहीं मैं नहीं था। तो देखो भाई क्यों, अब इसको दूसरे तरीके से समझा देता हूँ अपन। मैंने कौन सा तरीका करवाया भाई तुमको? दो मेथड है इसके। तुमको कौन सा मेथड से करवाया मैंने? या विद्युत विभव या करने का प्रश्न दो आवेशों का स्थितिज ऊर्जा। ये सही है, यार नीचे तो टोपी सही है, सही, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो भाई आवेश Q1 को, चलो इसको भी समझा देता हूँ, लगे हाथ, चलो समझा तो दिया यार, इसको भी करवाई देते हैं। चलो आवेश Q1 को अनंत से बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य कि आवेश Q1 को अनंत से बिंदु कहाँ तक लाने में? ए तक लाने में किया गया कार्य W1 QV ऑफ R1। ठीक है भाई? अब देखो आवेश Q2 को, यहाँ आवेश Q1 को आप अनंत से लेके आए हो, अकेला आवेश Q1 है, इसके अलावा दूसरा नहीं है, ओनली फॉर आवेश कितना है? Q आवेश है, अकेला है। अब इसके ऊपर देखो भाई यहाँ से कि Q2 के कारण, और Q2 आवेश को जब हम अनंत से कहाँ तक लाए? बिंदु B तक लेके आएंगे, तो हमारे पास जब हम आवेश Q2 को लेके आएंगे तो देखो भाई एक तो क्या आएगा? Q2 ऑफ V ऑफ R2 आ जाए, आया कि नहीं आया? एक तो इसके अलावा इसमें एक चीज और है, जब आप इस आवेश को लाए तो ये भी तो आवेश है इसके पास है। पहला लाया तो स्वतंत्रता को, पहला स्वतंत्रता, और दूसरा लाए जैसे 3 भाई हैं, अब एक बड़ा ही बड़ा है, उसकी शादी करोगे तो वो स्वतंत्र है, उसके एक भाई 2 छोटे हैं बिल्कुल, उसकी नहीं करी तो वो स्वतंत्र है, उसका जो विभव फलन है उसकी भी वो
अब बाद में जब पिताजी अगर शादी ब्याह करेगा तो 2 बच गए तो ये सोचेगा एक का नहीं करूंगा, मेरा खर्चा बचेगा। और जैसे कोई और जैसे एमबीसी समाज है उसमें अगर बादशाह होगा नहीं मेरे का तो 2 को लपेटो एक साथ। हाँ तो 2 को लपेटने के चक्कर में क्या होगा, एक का तो पहले हो गया और दूसरे को लपेटेगा तो कितना रहेगा Q1 Q2। देखो ध्यान से देखो, और इसमें बल लगेगा, देखो ध्यान से देखो K Q1 Q2 और R। ये समझने वाली बात आई बात समझ में कि हमारे पास दूसरा तो ये रहा Q2 और V ऑफ R2, तो इन दोनों के मध्य बल लग जाएगा। ये पहला तो अकेला ही था, अब 2 बचेंगे तो 2 बचेंगे, 2 तो एक की तो अलग सोचोगे। अगर मान लो एक की थोड़ी सी काली दुल्हन है, एक की थोड़ी गोरी है, तो दूसरा कहेगा मैं कैसे करूंगा पापा, मैं नहीं करूंगा। फिर भी दोनों को समझा बुझा के, दोनों में जो आकर्षण प्रतिकर्षण जो बल लगेंगे समझा बुझा के उनके बीच में समझ गए बात? समझ गए नहीं समझे भाई? बात आगे समझ में? अब इसका दूसरा मेथड देखो। टाइम अभी भैया 4:30 बजे। कितना बजे चले? हैं? कितना बजे? कौन बोल रहा है? अरे गुरुजी साहब मैं गाँव जाऊंगा रात चेतन। तू हमेशा गाँव जाता है? अरे गुरुजी साहब जी मेरी से समझो करो। आई डोंट नो, जा सकते हो, पापा को फोन करके बात करा दो, जाओ। लेकिन मैं लेट हो गया। क्या तू क्यों लेट होने जाता है? तू लेट क्यों मैं जल्दी जार पहुंचूंगा तो वहां पे रूस सार रामायण लेट जार सो तो पता दिन कितना बचे? हां 40 एग्जाम लिख लेना। 2 मार्च या 9 मार्च से एग्जाम स्टार्ट है। मुझे हाल तो पूरी जनवरी पूरी फरवरी बेवकूफ आदमी 10 दिन तो तुम्हारा प्रैक्टिकल खराब मान लो तुम। ये मैंने पूरे पूरे साल खराब खराब कर दिया। ऐसा नहीं, मन लेबन में एक्सटर्नल आया को जब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वह दिन आओ, एक सेक्शन को ले लियो, आज को लगा कल लगेगा, वह दिन बुला लिया, आज नहीं परसों लगेगा। अरे गुरुजी यहाँ कर देंगे थोड़ा मास्टर उसकी बात नहीं है बेटा, वहां से एक्सटर्नल के ऊपर डिपेंड रहेगा। कई बार कई कैंसिल हो जाएगा। तू बोल रहा है अच्छा लगता है, नहीं सर पापा जी सुन लेंगे, मैं क्लिप करके भेज दूंगा कि बेटा जी ऐसे बोलता है। इसमें एक सिस्टम होता है, जो वीडियो चलता है ना उसको, जो यूट्यूब के जो साइड में सिस्टम आता है उसको कट करके उसको वहां वो वहीं से चलेगा फिर। हाँ वो फोन हाँ, करती हाँ। रहा। फोन तो मेरे पास इधर गलती हो गई पापा जी। हाँ इधर देखो Q1 और ये कितनी दुनिया है हमें आदमी है 8 दिन का रहते हैं। तो देखो भाई कि Q1 अनंत से, देखो भाई कि आवेश Q1 को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य। अब देखो यहाँ हमारा जो आवेश Q1 है अनंत से लेके आ रहे और अनंत पर हमारा आके विभव कितना होता है 0। अनंत पर हमारा विभव कितना होता है 0। तो हमारे पास में W1 कितना हो गया 0। भाई हम क्या ले इस आवेश को हम अनंत से लेके आए और अनंत पर हमको पता है, हमने विभवांतर में देख लिया, एक आवेश को जो हम अनंत से लेके आते हैं तो उसको विभव कितना होता है उस पर 0 होता है। तो हमारे पास में W1 बराबर क्या हो गया 0। क्यों सर? इसमें अगर फॉर्मूला लगाओगे तो आप QV1 R1 तो लगाओगे तो यही 0 है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा भाई, 0 होगा क्या? अब आप किसको ला रहे हो? Q2 आवेश को। कहां से लेके आ रहे हो भाई? Q2 आवेश को कहां से? अनंत से P2 तक लाने में किया गया कार्य कि दोनों आवेशों को Q2 को लेके आओगे यहाँ तक, इन दोनों के बीच में क्या लगेगा? बल लगेगा। तो कितना आ जाएगा? Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन। बताओ R स्क्वायर आएगा कि R आएगा? अरे विभव R ही आएगा, तो वो तो थोड़ी है। समीकरण नंबर कितना आ गया हमारे पास? 2। क्या कर दोगे? जोड़ दो W1 W, ये आपका हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है भाई, और ये किया गया कार्य इसमें संचित हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा में। ठीक है, ये आपका टॉपिक कंप्लीट। समविभव पृष्ठ क्या? सतीश अमित सैनी सुनील छोकरवाड़ा, पता ही नहीं भाई। मोहित बैंसलाल कल फोन किया, अरे सर मेरे दिन नहीं कट रहा, गुन्ने से बगैर रिचार्ज करो। मैंने कहा यार मेरे में नहीं आ रहे सर, कर दो मैं कल दे दूंगा। उसको कर दिया दे देगा तो क्या होगा? मत दे दोगे यार। मैं भी करवाता। मेरे पास में ऑप्शन है कहने के, भैया मेरे चाहिए स्क्रीनशॉट देख लो, मोबाइल फोन पे पैसे नहीं। हाँ देख भैया, समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ क्या होता है? कौन भाई भाई? चलो समविभव पृष्ठ नवीन, अपना नवीन समविभव बंद कर, काट फोन वहां से लग जाता है। बाद में बात करना, क्लास चल रही है। कल बात कर। हाँ भाई, समविभव पृष्ठ क्या होगा? कि ऐसा पृष्ठ जिस पर हमारे क्या विभव। ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, इसको प्रत्येक स्टूडेंट कर लेना।
ये टॉपिक ज्यादातर 1 नंबर 2 नंबर में क्वेश्चन आता ही आता है। समविभव पृष्ठ क्या है, इसकी प्रॉपर्टी है या गुणधर्म इसके लिखिए। तो समविभव पृष्ठ क्या होता है भाई, ऐसा पृष्ठ जिस पर उसका विभव क्या हो, कंप्लीट रूप से समान रूप हो या समान हो, क्या कहलाता है हमारे पास में, समविभव कहलाता है। मेरी कोई गलती ना है। गुरुजी सवाल मैंने काहे बोल रहे गुरुजी सवाल आगे गुरुजी बोलो। क्या कोई नहीं क्या बात तो चला रहे थे भाई दे दो। ओ मैं अरे सर कौन खबर है कि मैं से रहा मना कर रहा हूं ना। जी में मारा थोड़ा सीधे को भरने मेरे क्लास चल रही मतलब मेरे लाइव रिकॉर्डेड क्लास। आगे देखो भाई, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव कितना होएगा, 0। भाई प्रत्येक बिंदु पर विभव होगा तो देखो ना, अरे va माइनस वी, जब प्रत्येक पर विभव समान है तो ये भी v है, तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दूसरी तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है भाई बताओ, समविभव पृष्ठ पे एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कार्य किया गया कार्य कितना होता है, 0। पहली परिभाषा विभव समान होता है, पूरा विभव जो समान होता है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य है वो कितना हो जाएगा, 0। अरे जब v 0 होगा तो डब्ल्यू वी बराबर कितना होता है, डब्ल्यू बटे क्यू। और जब आपके पास में ये कार्य 0 है तो ये भी तो पूरा 0 ही 0 होगा। भाई किया गया कार्य 0 होगा नहीं, मतलब ये 0 है आपके पास में, इससे गुणा हो जाएगा तो डब्ल्यू कितना हो जाएगा आपके पास में, 0। चौथी प्रॉपर्टी क्या है, दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते। क्यों भाई, क्योंकि समान दो पृष्ठ उत्पन्न होंगे जो कि क्या होंगे, असमबाहु होंगे। अगला पॉइंट, समविभव पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र रेखा आपस में कैसी होती है, लंबवत होती है। कैसी होती है, लंबवत होती है। अगला पॉइंट देखो, एक क्वेश्चन बहुत बार आता है कि चालक का समविभव पृष्ठ, देखो भाई बिंदु आवेश के कारण संभव पृष्ठ का एक चित्र बनाइए, ऐसा आ जाता है धनावेश के कारण। तो जैसे धनावेश के कारण डायग्राम आता है आपके पास में, तो आप कैसे बनाओगे, ऐसे बनता है। धनावेश से रेखाएं बाहर से निकलती हैं, और अगर ऋणावेश से आ जाए तो आपके पास में ये बिंदु आवेश के कारण डायग्राम में ध्यान रखना। समविभव पृष्ठ बिंदु आवेश के कारण जो चित्र बनवाया आपसे एग्जाम में 1 नंबर में 2-3 बार पूछा गया है ये डायग्राम आपका, ठीक है। ऋणावेश में ठीक है भाई, डस्टर खराब हो गया। चालक विद्युत द्विध्रुव, चेक करो फोन देख कहाँ है मैसेज आ रहा है। चेक किया था ये परेशान कर रही है। करेंगे चेक। विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव, ये टॉपिक 2022 में आया हुआ है और कई बार ये डेरिवेशन आ चुका है, इसलिए थोड़ा सा लेंथी भी है। बाकी जिसको अक्ष और निरक्ष का समझ में आ गया उसको ये टॉपिक समझ में आराम से आ जाएगा। वैसे में पानी पीना बोतल भर टैनी लिखूं, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत मैं महत्वपूर्ण करवा क्यों पूरे करवा तो रहा हूँ, 1-2 तो छोड़े बीच बीच में। पहला आपने ये टॉपिक करा दिया, तब इनको तो तुम पढ़ लेना, मैं मोटे मोटे ये करा दिया, फिर ये आपने पीछे सीख रहा है सब। कोई बात नहीं। अब यार ये तो है नहीं मेरे पूरे सीरियल रटी पड़ी। सीक्वेंस में जब टॉपिक पढ़ाते हैं ना, पढ़ाते हैं उस टाइम सीक्वेंस में चलते हैं। अब सीक्वेंस में नहीं चलते, रिवीजन में। रिवीजन में ये होता है जो टॉपिक ठीक लगता है, अच्छा लगता है, मोस्ट लगता है उसको पैक करवाया जाता है, ये होता है रिवीजन में। बैठे ही बोल जा रहा, तुम ठंडा पानी पी रहे हो। नहीं सर पी लेंगे हम। गिलास से पियो, ऐसी बात नहीं है। को पता नहीं सर, नहीं हम भी समझते हैं सर, आप ठीक है ना, इसलिए नहीं जो समझता है वो कोई दिक्कत नहीं है। निकाल लो टॉपिक ये वाला। हाँ भाई सही है, हाँ भाई सही है नहीं है।
क्या हो गया देखा हाँ होगी कुछ जगी ऊंची होगी नहीं कर रहा है तो ऊंचो कर दूंगा अब फोन कर और कह दो श्रीमान कम गाड़ी दे दो के करना ना। तो देखो भाई माना कोई एक द्विध्रुव है ए बी जिसके बिंदु ए पर कोई माइनस क्यू आवेश है, जिसके बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है, जिसके केंद्र बिंदु ओ से r दूरी पर कोई p बिंदु है जहां पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं सॉरी विद्युत विभव ज्ञात है। ठीक है बंधरक से याद आता है r दूरी पर कोई बिंदु p है जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करनी है ना। ये लो साहब इसका केंद्र बिंदु कहाँ है ये रहा ओ बिंदु इससे r दूरी पर कोई p बिंदु केंद्र बिंदु p पर कोई r दूरी पर कोई p बिंदु यहाँ से इसको ये मिला दिया इसको अब इसको आप थोड़ा सा लंबा खींच दो ये r1 दूरी पर है ये r2 इसको आप थोड़ा सा आगे बढ़ा दो ठीक है और यहाँ से इसको क्या नाम दे दोगे आप एम ए बी सी ये नाम दे दो एम और ये नाम दे दो ओ एन डी का है और ये क्या होगा अपना ओ है ना ठीक है ये भी ठीक है और हमारा ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है द्विध्रुव है ये कितनी होगी ए और ये भी कितनी होगी हमारे पास में ए दूरी होगी। ठीक है समझ गए मेरी बात को। माना कोई आपके पास में द्विध्रुव है उसका केंद्र उसका बिंदु ए पर कोई माइनस क्यू आवेश उपस्थित है तथा बिंदु बी पर कोई प्लस क्यू आवेश उपस्थित है। इसके केंद्र बिंदु ओ से आर दूरी पर कोई पी बिंदु है जहां पर हमको क्या ज्ञात करना है विभव ज्ञात करना है। ठीक है हंसे जा रहे मनुआ आएगा एक दिन आगे जानते हो क्या नहीं साहब नई साल में जो वीडियो आए जो कैसे लगे बताओ छोटे छोटे से ठीक थे क्या सबने देखे थे क्या गाँव में इंस्टा पे रील इतनी देखते हैं तुम्हारा वीडियो देखने को टाइम नहीं मिलता है भाई आता आईडी बंद हो गया 3-4 दिन होगा वो पंकज ने 3 बार वो फोटो भेज दी बोले हां हैक कर ली कुछ कोई ना जन मेरी में है कुछ ये मत सोचना सर भी जानते हैं करना आईडी ये तुम कहीं पोस्ट के साथ सुनते हैं 2 दिन तक फिर पता चढ़ाई कर दो तो हाँ कौन वो मेरे गुरुजी या की आईडी में गाड़ी गाड़ी अब चुपचाप रहो मैं क्लास पढ़ा आपकी आईडी हो गई आपके पास रखो मैं क्लास है ना कोई बात नहीं उसको सुना रहा हूं तो देखो भाई इतने थ्योरी आप लिख दोगे अब हमको डायग्राम से समझना है इसको। देखो एक लाइन लिख रखी है इसमें जीवन में कुछ बनने के लिए परिश्रम करना पड़ता है और ईश्वर तो लकीरें देता है लेकिन रंग तो खुद को ही बनना हाथों की लकीर देता है लेकिन रंग तो खुद को ठीक है आगे देखो डायग्राम से चित्र से हाँ जी भाई देखो ये थोड़ी सी इसकी प्रारूप है ना उसको अच्छे से समझ लो आगे डेरिवेशन पूरा समझ में आ जाएगा। बोर तो नहीं हो रहा है बोरिंग महसूस हो रही कोई दिक्कत नहीं कह देना मनोरंजन बिल्कुल तैयार है एपी लगा है ये बोल की नहीं बिल्कुल पूछ ले तो उससे मैं क्या बताऊं मैंने कोई इसको लड़ता हूं ये एमपी के बराबर देखो एपी लगभग बराबर किसके है एमपी मध्य प्रदेश नहीं है। अब देखो R1 बराबर एमपी ये किसके बराबर है हमारा इसके बराबर तो मतलब कितना हो गया एमओ और प्लस ओपी तो ये कितना हो जाएगा एमओ और प्लस का कितना हो जाएगा ओपी। देखो भाई ध्यान से देखो अब हमको मान भी ज्ञात करना है तो देखो किस किस का मान ज्ञात करना है बताओ देखिए भाई आप इसमें कि R1 बराबर एमओ और प्लस ओपी कितना दे रखा है आपका R ओ से लेके P तक कितनी दूरी दे रखी है R ज्ञात क्या करना है आपको एमओ ज्ञात करना है आपको। अब इस ट्रायंगल में देखो त्रिभुज बन रहा है आपका अब त्रिभुज बन रहा है आपके पास में देखो आधार दे रखा है आपके पास में और क्या क्या दे रखा है बताओ लाल बटा कत्ता लगा के देखो कोस थीटा बनेगा कोस थीटा में क्या बनेगा आधार बटा कर्ण बनेगा
तो आधार और करण दोनों दे रखे हैं आपके पास, ये रहे दे रखे हैं क्या, क्या क्या दे रखे हैं देखो भाई, एमओ बटा एओ, देखो कोस थीटा बराबर एमओ बटा आधार बटे करण एमओ एओ, सही है, ये वो क्यों होगा? चेक करो एक बार, एमओ बटा एओ चेक करो, एओ कहाँ पे है, चेक कर लो। हाँ भाई करण एओ क्यों होगा बताओ भाई, 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने एक भुजा करण होती है, तो करण होती है तो करण के किसी दूसरी भुजा के बराबर नहीं लिया जा सकता, लेकिन अपन यहाँ पर है कि भुजा जबकि दो भुजाएं हमारी क्या हो छोटी हो तो एक भुजा ले सकते हैं हम इस प्रकार से। देखो मेरी बात सुनो भाई, आपको जब मैंने करवाया था मैंने अगर आपको एक चीज लिखवाई थी आपको कि 90 डिग्री के सामने भुजा कर्ण होती है और कर्ण किसी दूसरी भुजा के बराबर नहीं हो सकता, लेकिन एक भुजा जब छोटी हो और दो भुजा लगभग बराबर हो तो हम इसको ले सकते हैं कर्ण। ये प्रकार देखो, इधर देखो भाई, ये हमने लंब खींचा है, ये हमने यहाँ से यहाँ तक लंब डाला है और ये भी लंब डाला है हमने यहाँ से यहाँ तक, इसलिए हमने यहाँ पे इसको कर्ण माना। तो देखो भाई एमओ कितना दे रखा है चेक करो, एमओ कितना दे रखा है, एमओ नहीं दे रखा कुछ भी, एमओ तो हमको चाहिए तो चाहिए तो लो साहब, और ये कितना दे रखा है आर, तो ये कितना हो गया ये दे रखा है गुरुजी ए, तो ये कितना हो गया ए कोस थीटा बराबर एमओ, ऊपर वापिस रख दो R1 बराबर ए कोस थीटा प्लस का आर, सही है भाई, और आर का मान निकाल दो तो आर ए कोस थीटा बराबर आर, समीकरण नंबर एक। ये बात समझ लो आप अच्छे से, एक बार वापिस देख लो कि आपका ये बड़ी भुजा ये पूरी के बराबर थी, फिर पूरी के बराबर देखने पर R1 को हमने आधी आधी दो टुकड़ों में तोड़ा, ये आ गया, ओपी हमारे पास में कितना दे रखा है आर दे रखा है, एमओ हमने किसने निकाला कोस थीटा से, एमओ बटे ए, कोस थीटा बराबर एमओ बटे ए, एमओ आपके पास में है ये रहा आपके पास, ठीक है। आपने ट्रायंगल ये लिया है, ठीक है भाई, ये ट्रायंगल लिया है, ये ट्रायंगल लिया है, अब ये ट्रायंगल आपने लिया है तो यहाँ से ये लंब डाला तो इसके सामने वाली भुजा आपने करना, ऐसे किया सिस्टम आप, ठीक है। आए बस तार खुलेंगे भेजेंगे, खुल रहे हैं धीरे धीरे तार है, चित्तर से है ना वापिस से, कौन सी भुजा भाई R2 बराबर क्या है बीपी, अब बीपी लगभग किसके बराबर है एनपी के बराबर, बीपी देखो बीपी आई किसके बराबर है एनपी के बराबर, देखो श्याम मैं इसलिए बोल रहा हूँ कुछ चीजें आपको क्लास में यहाँ आने से आपकी रिवाइज हो रही है, यहाँ धुलाई होगी वो भी मजा आएगा, वहाँ धुलाई होगी उसमें और आनंद आएगा, दो बार नहीं सर, हाँ होते एक बार ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं वहीं करेंगे, यहीं एक कराओ राउंड दो तो सर वहाँ नहीं यहाँ कर लो, वहाँ पे सबको अलग सर वहाँ इज्जत खराब है मेरी, वहाँ कौन से तेरे सास ससुर आते हैं तो तेरी इज्जत खराब हो गई। व्यवहार है। देखो भाई आगे आगे देखो भाई, एनपी किस किस के बराबर है ओपी माइनस एनपी, देखो भाई ओ से लेके कहाँ तक पी तक, देखो भाई वापिस देखो ओपी एनपी कहाँ की दूरी है बीपी लगभग बराबर है एनपी के, एन से लेके पी तक के, तो ये एनपी है आपका, एनपी कहाँ है ये रहा पूरा, तो एनपी किस किस के बराबर कर दिया आपने कि ओ से लेके पी तक तो कर दिया और माइनस एन, देखो वापिस देखो हाँ ओ एन, हाँ वापिस बिल्कुल सही है, तो बीपी किसके बराबर होगा एनपी के, तो आपने क्या किया ओपी ओ से लेके यहाँ यहाँ तक और ये इतना सा घटा दिया आप, भैया आपके पास में था तो आपने यहाँ से यहाँ पूरी ये ले ली इसको इतना सा घटा दिया, ठीक है बात आ गई समझ में। अब देखो आपको R2 बराबर क्या क्या दे रखा है ओपी दे रखा है क्या या ON दे रखा है क्या क्या दे रखा है, ओपी कितना दे रखा है R माइनस ON का मान निकालना पड़ेगा, वापिस कोस थीटा लगाओ, इसमें कोस थीटा लगाओ तो क्या क्या आएगा बताओ, आधार बटा क्या आएगा अपने पास में कर्ण आएगा, तो बता दो वापिस से आधार बटे करण क्या आएगा ON बटा OB, ये लंब डाल रखा है, ये लंब भी तो परपेंडिकुलर ही तो है, इसके सामने वाली भुजा कर्ण और इसके सामने वाली भुजा ये रही, और इसके देखो ये थीटा है, थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो गई लंब, बगल वाला क्या हो गया आधार, सही है। ON कहाँ है, अरे भाई एक बार वापस देखो कि आपका लंब था इसके सामने वाली भुजा ये क्या हो गया आपके पास में बताओ मेरे को, ये क्या होगी कर्ण, ये थीटा बच रहा है आपके पास, थीटा के सामने वाला क्या हो गया लंब बचे के आधार, सही है ना फिर सिंह सही है, चेक कर लेंगे और वापिस भाई ये हमारा पूरा यू के हमने यहाँ केंद्र बिंदु से तो लिया था, तो यहाँ कोई थीटा एंगल है, थीटा के सामने वाला क्या होगी लंब है,
और ये हमारी क्या होगी, ये क्या हमारी लंब के सामने वाली करंट, करंट और करंट के वाला क्या हो गया, आधार ठीक है। कितना आएगा, a cos थीटा बराबर ON, ये क्या हो जाएगा a, ठीक है। मान रख दो, कितना आ जाएगा भाई, R2 बराबर R माइनस a cos थीटा, R2 प्लस का a cos थीटा बराबर, तुम यार क्यों तुम R1 R2 का मान निकाल रहे हो, फालतू में दंड फंद कर रहे हो यार तुम, ऐसा नहीं है। यहाँ हमने R1 का मान ही रहने दो ये एक, और यहाँ R2 का रहने दो। अभी क्यों कर रहे हो उनको तुम यार फालतू में दंड फंद हो, हमको तो कोई समझ में नहीं आ रहा क्यों तुम R1 निकाल रहे हो, क्यों तुम R2 निकाल रहे हो। अभी आपको पता लग जाएगा क्यों निकाल रहे हो, आगे ना समझ में। अब अच्छे से देखो, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव V1 माइनस का K Q अपॉन का R1 प्लस का Q के कारण विभव कितना आ जाएगा, V2 बराबर का K Q अपॉन कुल विभव, विभव V बराबर V1 प्लस का V बराबर माइनस का KQ1 R1 प्लस का KQ2 अपॉन R2। इसमें सारी वैल्यू रखना, घर जाके कैलकुलेशन करना, जैसे अक्ष और निरक्ष पे करिए और इसको सोल्व करना, आपका कंप्लीट काम हो जाएगा। एक इसमें क्वेश्चन में इसमें एक चीज याद रखना, निरक्ष पर जो द्विध्रुव का जो विभव होता है निरक्ष पर, वो कितना होता है, 0। क्यों होता है, क्योंकि वहां कोस थीटा, थीटा कितना होता है, 90 होता है निरक्ष पर, और 90 का जब आप कोस में रखोगे तो क्या आएगा, 0। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। ठीक है महाराज साहब, मालिक साहब, समझ में आ रही है। आज तो ऐसी आई रही, कभी आई। कौन सा घर जाऊँ, राहुल कितने बजे करोगे छुट्टी? बस 5 बजे। क्यों, तेरे को जाना, मैं आ जाऊँ पैदल पैदल। कहाँ, आऊँगा जो मैं ट्रांसफर नहीं कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो पढ़ता नहीं। अरे मैं पढ़ूँ उल्टा माँ में टाइप। अभी रुक जाओ, देखते हैं, बात करते हैं, पढ़ते देख सुनेंगे, कब पता लग जाएगा, पढ़ेगा तो। पंकज जो मेरे मैसेज कर रहे थे मैं किसके पे जा रही चाड़ लगा देख मैसेज ले रहे थे हमको यार क्या हो गया, छुट्टी तो आज की मेरे के पास छुट्टी हो। पंकज निर्णय को आया बहुत दिनों का, पंकज निर्णय पिताजी ग्रुप में जोड़ूंगा आज। पता तो रुक के जाना थोड़ा, क्यों काम अरे गुरु मैं तो यहाँ लेट हो फिर साधन क्या मिलेगा तुमको, वही तो दिक्कत है, सामने चेतन करो जी जी। तो तुम घर क्यों भाग रहे हो भाई, अरे गुरु जी यहाँ कोई सही करो साहब को खाना तेरे को डर लगता है क्या, अरे गुरु जी खाना को बना, खाना खुद बना, तेरे बरोबर थी तो हम खाना बना के खाते थे यार। बड़ा बराबर दो हाँ भाई, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, कि कोई आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें कोई आपका डाइपोल मोमेंट रखा हुआ है और उसको आपको घुमाना है, θ1 से θ2 तक घुमाना है, और उसको घुमाने में किया गया आपका कार्य है। ठीक है सर, देखते हैं क्या होता है इसमें। ये हमारा क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र। अब इसमें हमारे क्या रखा हुआ है, कोई द्विध्रुव आघूर्ण, ये माइनस क्यू आवेश होगा, ये प्लस क्यू आवेश होगा, इस पर बल इधर लग रहा है और इस पर बल इधर। ठीक है भाई, अब ये कोई द्विध्रुव रखा हुआ है हमारे पास में, और इस द्विध्रुव को क्या कर रहा है हमारे पास में भाई, कि हेडिंग क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। तो पहली बात तो आपका द्विध्रुव है, इस पर क्या लगेगा, घूमेगा, घूमेगा तो क्या लगेगा, बलागुण लगेगा। बलागुण का हम सूत्र जानते हैं सर पहले पार्ट से, टाउ बराबर क्या होता है, पी साइन। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 3-4 बार पूछा जाता है। देखो पहले पार्ट में आपने पढ़ लिया इसको, फिर दूसरे में पढ़ रहे हो, इसको थोड़ा सा एडवांस पढ़ रहे हो, फिर आप चौथे में पढ़ोगे, फिर 5वें में पढ़ोगे, तो इसलिए ये टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण, 3-3, 4-4 बार दे रखा है, तो कहीं ना कहीं ये एक अपनी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा रखता है, इसलिए इसको अच्छे से तैयार करें। तो देखो एक विद्युत क्षेत्र को देखो कि सर आपका ये कितना है, θ1 एंगल है। अब इसको मैं कितना घुमा रहा हूँ भाई, इसको मैं कितना घुमाता हूँ, θ2। तो θ1 से θ2 एंगल तक घुमाने में किया गया, हम इसका क्या ज्ञात करते हैं, कार्य ज्ञात करते हैं। आप देखो भाई आगे कि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे किसी द्विध्रुव को
अल्पांश कोणीय विस्थापन डी थीटा देने में किया गया कार्य ज्ञात करें। तो अल्पांश कोणीय विस्थापन को डी थीटा अल्पांश कोणीय विस्थापन देने में किया गया जो आप वर्क डन निकालोगे, तो अल्पांश दे दिया डी थीटा, तो कार्य भी कितना होगा, डी डब्ल्यू होगा आपके पास में, और डी डब्ल्यू आपके पास में कार्य होगा तो क्या होगा साहब, समाकलन तो होगा ही होगा, ये बाद में बात करेंगे। देखो भाई टाउ बराबर क्या आ गया, पीई साइन थीटा, ठीक है भाई। तो डी डब्ल्यू बराबर आपके पास में कितना है, टाउ डॉट थीटा डी थीटा। सर कैसे, अरे यार भूल गए, बराबर एफ डॉट डी एक्स होता था, ये आपका समतल गति में होता था, ये आपका घूर्णन गति में होता है, बल को ऐसे लिखते हैं, डी एक्स को थीटा लिखते हैं, ये मैंने आपको बताया था। तो ये घूर्णन गति में लिखते हैं आप इसको। अब आप ये मान रहे हैं डी डब्ल्यू बराबर टाउ का मान रख दिया पीई साइन थीटा और डी थीटा। तो एक समान विद्युत क्षेत्र डी डब्ल्यू आ रहा है, तो कंप्लीट कहां से घुमा रहे हो आप इसको भाई, कि थीटा वन से थीटा टू तक घुमा रहे हो, तो इसका समाकलन कर दो, डी डब्ल्यू बराबर पीई साइन थीटा डी थीटा और थीटा वन से थीटा। अब आप इंटीग्रेशन कर लेना, ठीक है। फिर इसकी कंडीशन ज्ञात कर लेना, संतुलन है संतुलन, ठीक। और क्या है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। अरे रिविजन ठीक चल रहा है क्या श्याम, है कुछ बैठ रहा है माइंड दिमाग में, दोनों बढ़िया है टाइम पर, हैं दोनों बढ़िया है, दौरान बढ़िया हो रहा है ना, ढूंढाई अब ये हाथ नहीं लगा है। देखो बेटा ये डरसू कम सु भी कम तुम पढ़ रहे हो, सही बात तो साहब ने आप अभी 3-4 दिन क्लास को लगी तो मैं खोपड़ी भोंगा खावा देखी, तुम्हारी खोपड़ी नहीं, मैं परेशान हो गया। मतलब मेरे को इनसे पूछो, कल तो मैं बड़े लाइब्रेरी चले गया, मैं अकेला यार कमरे में, मेरे को मतलब अजीब अजीब से ख्याल आने लग गए, मैंने कहा यार नहीं पड़ेगी बात, चलो यहाँ से हम गुरुजी मेरे का जो कमरा में से निकल पाओ बस यही भाया ना सो। हाँ बिल्कुल सही। जब तो दिलकेश के पापा लगेगा, दिलकेश बोले सब आपकी कोचिंग तक तो शांत रहते हैं, कभी भी आ सकते हैं, कोचिंग क्लास ली उसके बाद ये मजे करते हैं आराम से, कभी खा घूमते हैं कभी खा घूमते हैं बाजारों में, कभी हमारे ड्राइवर डेली बताते हैं। ड्राइवर ने चौकीदारी को ठेक दे रही थी। अरे कोई बाजार जाता होगा देखता होगा भाई हमने आज तुम्हारे बेटे को वहाँ देखा, आज हमारे तुम्हारे बेटे को वहाँ देखा। हाँ ये विकास बोल रहा हूँ, सब्जी ले जाते हैं, इसको बड़ा पता रहता है, तेरी रीढ़ की हड्डी गई है ना। तो देखो भाई अगला टॉपिक कि एक समान विद्युत क्षेत्र में कौन सा एक साइड में लंच फेफड़ा एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है आपको। अब स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, अरे सर आपने बताया कि एकांक काल से जब आप अनंत से विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लाते हो, जो कार्य करते हो उसी कार्य को जो आप ऊर्जा में संचित करते हो वो ही आपका क्या कहलाता है, स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। लेकिन स्थितिज ऊर्जा में आपकी एक कहानी हो रहा है कि जब आप उसको अनंत से लाते हो तो वहां पर विभव क्या होता है, पहले उस पर जीरो होता है, विभव कितना होता है, जीरो। जब आप स्थितिज ऊर्जा को जब आप अनंत से लेके आ रहे हो, अनंत से ला रहे हो, कोई एक अनंत से ला रहे हो तो जीरो आ रहा है वहां पे विभव, तो जीरो का मतलब क्या है, शून्य ऊर्जा की स्थिति है। तो एक थीटा वन कितना हो गया, 90 डिग्री। तो मतलब हम क्या करेंगे, किसी विद्युत द्विध्रुव को अनंत से उस विद्युत क्षेत्र तक लाएंगे तो उसको 90 से थीटा वन एंगल तक घुमाने में जो कार्य करेंगे वो ज्ञात कर लेंगे। भाई वापिस सुन लो एक बार कि मैं कोई आपके पास कहता है कोई स्थितिज ऊर्जा का मान द्विध्रुव को अनंत से विद्युत क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य के बराबर कैसे हो रहा है, कि मैं कोई स्थितिज ऊर्जा को ज्ञात करना चाह रहा हूँ कि बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। मान लो मेरे पास में कोई द्विध्रुव रखा हुआ है, उसका कोई एक आवेश है, उसको मैं कहां से ला रहा हूँ, अनंत से ला रहा हूँ, तो अनंत से लाऊंगा तो कितना हो जाएगा, जीरो होगा विभव उस पर, तो किया गया कार्य क्या हो गया, जीरो हो गया। जीरो का मतलब शून्य ऊर्जा की स्थिति होगी, थीटा वन कितना हो गया वहाँ पे 90 डिग्री हो गया। तो 90 डिग्री से मैं वहां तक उसको लाऊंगा तो कितना खाता लाऊंगा, थीटा वन तक लाऊंगा, तो 90 से थीटा वन तक किया गया कार्य निकालने का बस फिर समाकलन कर देना इस पहले की तरह, बस वहाँ थीटा वन था, थीटा टू था, ये 90 से क्या कर दोगे, थीटा कर देना। कि स्थितिज ऊर्जा का मान विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है तो क्यू को क्या होगा, अनंत से लाते हैं, तो स्थितिज ऊर्जा का मान विद्युत द्विध्रुव को अनंत से लाने में किया गया कार्य क्या होगा, बराबर हो जाएगा। ये ज्ञात करना है इसमें, ठीक है, कर देना।
तुम कहो तो मैं कराऊं एक बार थोड़ा सा। रहने दो, क्यों? छोड़ो झाड़ू लागत से वो करे। सब झाड़ू ज्यादा ही बढ़ रहा है, ज्यादा ही पढ़ रहा हूँ। पूरे छोड़ जाएगा। एक छोटा टॉपिक और है आगे, थोड़ी गला बिल्कुल चालक स्थिर वैद्युत। चालक स्थिर वैद्युत, स्थिर वैद्युतिकी का मतलब कि स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है और चालकों में जो आवेश वाहक होते हैं, चालकों में जो आवेश वाहक होते हैं और धात्विक चालकों में जो आवेश वाहक क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, गति करते रहते हैं, स्वतंत्र होते हैं, वो अपने पथ, अपने जो अंदर होते हैं वो स्वतंत्र घूमते रहते हैं धातु के पृष्ठ पर। और अगला टॉपिक इसमें महत्वपूर्ण परिणाम क्या रहे कि चालक स्थैतिक स्थिति, स्थिर वैद्युत की स्थिति में हम क्या जानते हैं, स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है। और धातु चालकों में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है और इसका जो बाह्य विद्युत क्षेत्र होता है वो आंतरिक विद्युत क्षेत्र क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। दूसरा टॉपिक देखो इसका, आवेशित चालक के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर पृष्ठ क्या होता है, लंबवत। कैसे होता है लंबवत? सर जो कुचालक होते हैं वो तो पृष्ठ पे यूं कहीं पड़े रहते हैं, चालक होते हैं तो चालक के अंदर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की क्या होता है, तीव्रता जीरो होती है, कोई आवेश नहीं होता है, तो किया गया कार्य भी क्या होगा, जीरो होगा। जब आपका कार्य जीरो होगा, एफ जब आपका पास में भाई आवेश ही नहीं होगा, देखो एक बार इसको समझाता हूँ मैं, पेन कहाँ गया, एफ बराबर क्या होता है क्यू ई, ये क्या ई है, आवेश नहीं है तो आवेश का मतलब क्या हो गया, जीरो। एफ क्या हो गया आपके पास में, जीरो हो गया। आप यहाँ से देखो भाई ई एफ ई बराबर, एक मिनट, फॉर्मूला क्या होगा एक बार देखो, एफ बराबर क्यू ई कोस थीटा। तो आप यहाँ से देखो आपका क्या हो गया, बल जीरो हो गया, तो क्या हो गया क्यू ई कोस थीटा जीरो हो गया, तो ये जीरो हो गया, तो थीटा जीरो का मतलब क्या होगा, 90 डिग्री, लंबवत हो गया। अगला टॉपिक है स्थैतिक स्थिति में चालक के अभ्यंतर मतलब इसके अंदर कोई अतिरिक्त आवेश नहीं होता। खांसी होगा, जीरो होता है, मतलब आवेश तो अंदर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जीरो होती है, आवेश होता ही नहीं है तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा, अंदर जीरो। लास्ट पॉइंट अगला, विद्युत परिरक्षण। परिरक्षण का मतलब कोई एक विशेष जो बाह्य विद्युत क्षेत्र जो उसकी क्या करता है, रक्षा करता है, कवच। जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि एक लाइट ऊपर से बिजली कड़की और बिजली गिरी और हम बंद गाड़ी के अंदर बैठे हैं, तो हम क्या सकते, गाड़ी का शीशा बंद कर लेते हैं ताकि वो जो अतिरिक्त जो आवेश है वो खस ले जाता है, पृथ्वी में चले जाता है धात्विक सतह से होकर। क्यों, पृथ्वी अनंत आवेशों को ग्रहण करने की क्षमता रखती है। और दूसरी बात आपने देखा होगा रोडों पे आजकल ट्रांसफार्मर जनित्र जहाँ रखे होते हैं उसको एक चौड़े से लोहे के जाल से में बंद करके रखते हैं बॉक्स से। क्यों, ताकि वो हाई वोल्टेज जो गिरती है बिजली तो हाई वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है और जो अतिरिक्त वोल्टेज वो खस ले जाता है नीचे। ये इसका टॉपिक है। और चाहे किसी भी चालक गोले को कितना भी आवेश दे दो उस पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, जीरो होता है। कौन कह रहा है? स्थैतिक स्थिति चालक में जो आयतन होता है वो क्या होता है, नियत होता है। नियत कहते हैं कैसे होता है भाई कि सर बल जब जीरो होगा तो W बराबर क्या होता है, F डॉट S। W बराबर क्या आएगा, जीरो। और हम जानते हैं सर, क्या जानते हैं, V बराबर W अपॉन Q और ये VA माइनस VB, तो ये कितना है, जीरो बटा Q। तो VA माइनस VB बराबर जीरो, तो VA बराबर कितना आ गया, ठीक है भाई। आयतन नहीं। आगे चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे होती है, तो इसको भी देख लो, लास्ट टॉपिक है। ये लास्ट का कोई लास्ट अंदर तो क्या होगा, यहाँ पर तो जीरो होगा, तो यहाँ का एक पृष्ठ यहाँ का विद्युत क्षेत्र हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ तक कितना हो जाएगा, थीटा 90 और यहाँ थीटा कितना हो जाएगा, जीरो होगा कि नहीं होगा। तो फाई बराबर ई डॉट डी एस बराबर समेशन क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। का जीरो बता रहा है, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। अब नहीं कहेंगे कोई भी ई डी एस कोस थीटा 1 ई डी एस कोस थीटा 2 या तो पोस्ट बड़ा खा चलो ई डी एस कोस थीटा 3। अगर इधर तेरे कोस बड़ा मैं करता हूँ, नहीं साहब सही बात, ठीक है। ये कितना हो गया आपके पास में, जीरो। और ये 90 आएगा तो ये कितना हो जाएगा, जीरो। और वो जीरो आएगा तो कितना बचेगा यहाँ से, ई डी एस। और क्यू का मान क्या है आपके पास में, पृष्ठ है, पृष्ठ आवेश घनत्व आएगा, तो मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिग्मा आ जाएगा। तो यहाँ कितना लिख दो, सिग्मा एस। कैसे लिखा सर आपने, क्यूब क्या लिखा था, सिग्मा बराबर क्यू बटे एस, तो सिग्मा एस बराबर क्यू, ठीक है। इसके बाद हम ds का समाकलन, ई बाहर आ गया, ds का समाकलन क्या होगा, s और यहाँ क्या है एप्सिलॉन नॉट, और तो सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन, s से s।
तो E बराबर सिग्मा बटा, अगर यही कुचालक और अपरिमित होती तो मेरे लालो ठीक है। दिनेश हैप्पी न्यू ईयर। सर अब तो पुरानी ईयर होगी। बैठ भाई गाड़ी गाड़ी लाया कैसे? चाबी नहीं दे बता। पोस्ट दिखा सकते हैं आज तो उस बड़ी कान भाई तेरे को कहीं लाल सुकरू पीला नीचे कैसे कैमरा